अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। वीकली फॉरेक्स मार्केट एनालिसिस के साथ और वीकली क्रिप्टो मार्केट एनालिसिस के साथ एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। मिलते हैं एक छोटे से डिस्क्लेमर के बाद। मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक ट्रेडर्स। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका कोच रियाज हुसैन, और आपको दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहता हूं ट्रेडर रियाज के यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आपको आजकल हमारा प्राइस एक्शन मास्टर कोर्स, जो कि हमारा पेड कोर्स हुआ करता था, वो एब्सोल्युटली फ्री आप लोगों के लिए इस चैनल पर हर जुमेरात को अपलोड किया जाता है। उसकी पहला लेक्चर आप लोगों ने बहुत पसंद किया। उसका दूसरा लेक्चर भी इस जुमेरात को इंशाल्लाह इस चैनल पर अपलोड हो जाएगा दोपहर 2 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पहले हम प्राइस एक्शन मास्टर कोर्स भी पढ़ाया करते थे पेड में, और एसएमसी कोर्स भी पेड में पढ़ाया करते थे, लेकिन अब हम सिर्फ और सिर्फ एडवांस फेयर वैल्यू गैप कोर्स, जो ऊपर टॉप पे आपके सामने पट्टी चलती भी आपको दिखाई दे रही है, हम सिर्फ वो एडवांस फेयर वैल्यू गैप कोर्स अब हम करवाते हैं। अगर आप ट्रेडिंग की दुनिया से वाकई पैसा कमाना चाहते हैं तो आप सीख कर ट्रेडिंग करें, या तो आप हमारा प्राइस एक्शन मास्टर कोर्स जो हर थर्सडे को एब्सोल्युटली फ्री इसी चैनल पर अपलोड होगा, या तो आप उसकी तमाम वीडियोस देखिएगा, उसके बाद ट्रेडिंग करिएगा, या फिर अगर आप हमसे एडवांस फेयर वैल्यू गैप कोर्स करना चाहते हैं तो उसके लिए दी कैम्बिस्ट अकेडमी के व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके आप हमारे कोर्स की मालूमात ले सकते हैं। इस कोर्स को करने का जो आपको सबसे बड़ा बेनिफिट है वो ये होगा, इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप हमारे लाइव ट्रेडिंग रूम में, जो कि एक प्रीमियम ग्रुप है और सिर्फ हमारे एडवांस फेयर वैल्यू गैप स्टूडेंट्स के लिए है, आप उसमें एक्सक्लूसिवली इनरोल हो सकते हैं, और ये अपॉर्चुनिटी पब्लिक के लिए नहीं है। तो अगर आप हमसे एडवांस फेयर वैल्यू गैप कोर्स करेंगे तो आप हमारे उस प्रीमियम ट्रेडिंग ग्रुप में का भी हिस्सा बन सकते हैं। तो सोच समझकर फैसला कीजिएगा। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द डॉलर इंडेक्स। लास्ट वीक मैंने आप लोगों से अर्ज किया था कि ये एक अच्छा फेयर वैल्यू गैप नहीं है, तो आप लोगों ने बड़ा रजिस्ट किया था मेरे साथ। मुझे एक दो मैसेजेस याद हैं, आप लोगों ने कहा कि सर वीकली का भी फेयर वैल्यू गैप है और डेली में भी फेयर वैल्यू गैप है, तो हम तो प्राइस को नीचे आता हुआ देख रहे हैं। आप क्यों कह रहे हैं कि प्राइस डीप डाइव करेगी और प्राइस नीचे नहीं आएगी? तो मैंने उस वक्त भी आप लोगों से अर्ज किया था कि ये जो वीकली फेयर वैल्यू गैप है, ये एक अच्छा फेयर वैल्यू गैप नहीं है। हाँ, अब प्राइस हो सकता है इस फेयर वैल्यू गैप में डीप ना जाए, लेकिन नेक्स्ट वीक अब प्राइस, हमारा जो टारगेट है डॉलर इंडेक्स का, वो ये है कि नेक्स्ट वीक, लाइक ये कहा जा सकता है कि प्राइस प्रीवियस वीक के हाई को स्वीप करेगी और फिर वापस नीचे का सफर करेगी। लेकिन अगर प्राइस ने ऐसा ना किया तो फिर आपको क्या देखना है? आपको कम से कम डेली के टाइम फ्रेम में एक फेयर वैल्यू गैप देखना है। डेली में अगर प्राइस यहाँ पर कोई बाय का फेयर वैल्यू गैप दे देती है तो आप जरूर 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 बाय देखने की कोशिश करेंगे। बहरहाल डॉलर इंडेक्स में फिलहाल मैं ये समझता हूँ कि प्राइस थोड़ी देर के लिए बाय जा सकती है। ये जो उसने डबल टॉप टाइप बनाया है उसको स्वीप करेगी। सेल का एक डेली का फेयर वैल्यू गैप मस्ट है, वो मिलेगा तो फिर आपने सेल करना है, या डेली का फेयर वैल्यू गैप इस फेयर वैल्यू गैप से ऊपर या इन हाइस से ऊपर डेली का बाय का फेयर वैल्यू गैप मिल गया तो बाय, डेली का सेल का फेयर वैल्यू गैप मिल गया तो सेल। लाइकवाइज अगर आप चले जाएं यूरो यूएसडी में, तो यूरो यूएसडी को भी आप गौर से देख लो भाई। यूरो यूएसडी का इस वक्त वीकली टाइम फ्रेम है, या आप राइट साइड पे देख भी सकते हैं। अगर आपको पता ना चले, मैं कभी कई दफ़ा ऐसा मेरे साथ हुआ कि मैं किसी पेयर को एनालाइज कर रहा था तो मैं उसका नाम आप लोगों से डिस्कस करना ही भूल गया, तो लिहाजा ये मैंने ये आपके लिए वाटर मार्क लगाया यहाँ पर। तो यहाँ से आपको पता चल जाया करेगा कि कौन सा पेयर मैं एनालाइज कर रहा हूँ और कौन सा टाइम फ्रेम है। तो देखिए यहाँ वीकली टाइम फ्रेम है, प्राइस ने इंतहाई डीप डाइव कर दिया इस फेयर वैल्यू गैप में। ना सिर्फ डीप डाइव कर दिया बल्कि उसके 50% से नीचे क्लोजिंग भी कर दिया प्राइस ने, ठीक है। तो वैसे मैं आप लोगों को कई दफ़ा कह चुका कि फेयर वैल्यू गैप का फेयर वैल्यू गैप का 50% कोई मायने नहीं रखता, बट आई एम स्टिल कॉन्फिडेंट कि प्राइस इज कमिंग डाउन। जैसा कि मैं डॉलर इंडेक्स के बारे में कॉन्फिडेंट हूँ कि प्राइस इज गोइंग अप, इसी तरह मैं कॉन्फिडेंट हूँ यूरो यूएसडी के बारे में कि प्राइस इज कमिंग डाउन। लेकिन पहला टीपी प्राइस का जो हो सकता है वो ये फेयर वैल्यू गैप, ये लो हो सकता है। ये प्रीवियस डे का जो
प्रीवियस वीक का जो लो है, ये प्राइस का इन माय ओपिनियन टीपी नंबर 1 है। सो प्राइस इज कमिंग डाउन। अगर प्राइस को ऊपर जाना भी है ना यार, तो कम से कम इस लो को स्वीप करके डेली का एक भी फेयर वैल्यू गैप दे दे तो आप बाय प्लान कर सकते हैं। जीबीपी यूएसडी की तरफ हम चलते हैं जनाब। जीबीपी यूएसडी जो है वो भी अपने वीकली टाइम फ्रेम में वीकली फेयर वैल्यू गैप में है, और यहाँ पर प्राइस जो है वो अपने हाई को रीटेस्ट भी कर रही है। बट अगेन दिस इज नॉट ए गुड fair value gap at all, and I am expecting a deep retracement into this order block। मुझे लगता है कि प्राइस कम अज कम इस ऑर्डर ब्लॉक तक जरूर आएगी। लेट्स सी। सो आई एम ऑफ द व्यू। मुझे ये लगता है कि भाई जीबीपी यूएसडी जो है वो नीचे आना है, उसमें बाय की फिलहाल कोई सिचुएशन नहीं है। बाय कब करेंगे? जब प्राइस कोई करीब 3 स्विंग हाई ब्रेक करे और डेली का फेयर वैल्यू गैप बनाए। 4H के फेयर वैल्यू गैप्स काम नहीं करेंगे। US30 की तरफ हम चलते हैं। US30 वीकली फेयर वैल्यू गैप प्लस ऑर्डर ब्लॉक, प्राइस इज गेटिंग रिजेक्शन। सो अब हमें क्या करना है? हमें ये करना है कि प्राइस से दुआ करें कि वो यहाँ पे डेली का एक बाय का फेयर वैल्यू गैप दे दे तो प्राइस इज गोइंग अप। नेस्डैक ई मिनी नेस्डैक 100 फ्यूचर्स, शदीद सेलिंग प्रेशर, प्राइस अपने ऑर्डर ब्लॉक तक तकरीबन पहुंच चुकी है, लेकिन मुझे ये लगता है कि प्राइस जो है वो इस ऑर्डर ब्लॉक पर नहीं रुकेगी। ठीक है, तो आपको बाय बड़े एहतियात से करनी है। कम अज कम डेली में एक बाय का फेयर वैल्यू गैप ढूंढिएगा, फिर बाय करनी है, अदरवाइज बाय नहीं करनी। यूएसडी जेपीवाई की तरफ हम चले, मंथली में नहीं जाना। यूएसडी जेपीवाई की तरफ हम चलें तो यूएस इट लुक्स लाइक यूएसडी जेपीवाई जो है उसने अभी तक अपना टीपी नहीं लिया, तो फिलहाल प्राइस जो है वो डाउन आती दिखाई दे रही है, लेकिन ये एक बड़ा शदीद बाइंग प्रेशर है, तो प्राइस थोड़ी देर के लिए ऊपर जाएगी। मुझे लगता है कि प्राइस कम अज कम इस ऑर्डर ब्लॉक को रीटेस्ट करने जाएगी, उसके बाद नीचे। तो अभी मैं क्या करूं? कुछ भी ना करें, आप कम अज कम 4H में एक फेयर वैल्यू गैप मिल गया, इस हाई को ब्रेक करके एक और बाय का फेयर वैल्यू गैप मिल जाए। ये हाई कौन सा है? मैं सारा को डिलीट करूं, ये वाला हाई ये है जनाब 154.739। प्राइस इसको ब्रेक करके 4H का एक गैप बना दे तो आप बाय कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम चलते हैं जनाब क्रूड ऑयल की तरफ। क्रूड ऑयल में वीकली टाइम फ्रेम आप खुद मुझे बताएं, क्या बाय है? नहीं, मुझे तो बाय नहीं लगता। सेल है तो आपने सेल ही फाइंड करनी है। गोल्ड क्या बाय है? जी मुझे तो फिलहाल बाय नहीं लगता। ये वीकली फेयर वैल्यू गैप है, जिसको मैंने आपको लास्ट वीक भी बताया था कि प्राइस जो है वो उम्मीद है कि इस फेयर वैल्यू गैप तक तशरीफ लाएगी, लेकिन उससे पहले प्राइस ने एक अच्छा पुल बैक ले लिया जो कि एक अच्छी बात नहीं है। लेकिन आई एम स्टिल एक्सपेक्टिंग कि या प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक से या फिर इस स्विंग हाई से प्राइस को आना नीचे ही है इस फेयर वैल्यू गैप में। अब आप पहली अटेम्प्ट सेल की इस ऑर्डर ब्लॉक के पास करेंगे, अगर मिल जाए, जाहिर है यू नीड एविडेंसेस। अपनी ट्रेड ओपन करने के लिए सिर्फ आपको पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट नहीं चाहिए होता, एविडेंसेस भी चाहिए होते हैं। या तो यहाँ से आप सेल करेंगे या फिर आप इस हाई के पास से सेल करेंगे। फिलहाल बाय ना करें तो बेहतर है। BTC USD की तरफ हम चल रहे हैं, कोई डाउट नहीं है कि प्राइस इज अप्रोचिंग दिस टॉप। ये हाई उसका TP है 69,000। इसके बाद फिर प्राइस ऑल टाइम हाई की तरफ जा रही है धीरे धीरे। ठीक है, बहरहाल ये तो हम डेली टाइम फ्रेम में आ गए। लेट्स गो टू वीकली। और वीकली में आप ये देखेंगे कि प्राइस के पास अब कोई रेजिस्टेंस बाकी नहीं बची है। सो ये अगर आज डेली का फेयर वैल्यू गैप बन गया तो भाई इससे अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं मिल सकती आपको। अगर ये आज डेली का फेयर वैल्यू गैप बन गया, बाय करना है। इथीरियम की तरफ हम चलते हैं। इथीरियम, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वीकली। इथीरियम ने, मैंने आपसे अर्ज किया कि अपने हाई को एक अच्छा स्विंग हाई को एक अच्छे लेवल से क्लोज नहीं किया, लेकिन जो अच्छी बात करने जा रही है प्राइस वो ये है कि प्रीवियस वीक के लो को स्वीप कर रही है।
और यहाँ स्वीप करने के बाद बस दुआ करें प्राइस एक डेली का फेयर वैल्यू गैप दे दे तो बाय कर लीजिएगा, या 4H में 2 गैप्स दे दे। तो 4H का एक गैप तो आ गया, दूसरा गैप इस हाई से ऊपर क्लोजिंग करते हुए प्राइस दूसरा गैप अगर दे दे, ये जो अभी तक का स्विंग हाई है, हाईएस्ट पॉइंट जो है 3284.49, इससे ऊपर क्लोज करें और एक फेयर वैल्यू गैप 4H टाइम फ्रेम में दे दे तो फिर हम बाय प्लान कर सकते हैं। सिल्वर की तरफ हम चलते हैं जनाब। सिल्वर में प्राइस इज कमिंग डाउन। ज्यादा से ज्यादा प्राइस अगर ऊपर गई तो इस लो को रीटेस्ट करेगी और यहाँ से वापस नीचे। प्राइस ज्यादा से ज्यादा इस लो को रीटेस्ट करेगी और वापस नीचे। ये वाला लो उसका टीपी है जो कि हमारे पास बनता है जनाब $26.01850। नेचुरल गैस फॉर सुबहानी साहब नेचुरल गैस इज, इट लुक्स लाइक इट इज कमिंग डाउन। ठीक है, तो अब हम वीकली, क्योंकि ये हाई प्राइस को रोक नहीं सका, प्राइस उसकी टेरिटरी के अंदर जाकर क्लोज आई थिंक कर चुकी। तो अगर आपने बाय करना है सुबहानी साहब तो कम अज कम प्राइस को इजाजत दें कि वो इस डेली के हाई को ब्रेक करे विद ए फेयर वैल्यू गैप, फिर बाय कीजिएगा, अदरवाइज सेल ही करनी है आपने। ठीक है, बैंक निफ्टी की तरफ हम चलते हैं। और बैंक निफ्टी वाले भाइयों, मैंने आप लोगों को कब बताया था, कितनी देर पहले बताया था? कम से कम एक वीक पहले मैंने आप लोगों से अर्ज किया था कि प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक तक आ रही है। मैंने लाइन लगा के आपको बताया था और मैंने आपसे अर्ज किया था कि प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक तक आएगी तो फिर हम फैसला करेंगे कि हमें क्या करना है। तो अब फैसले का वक्त आ गया है। यहाँ पर बस आप दुआ करें कि प्राइस डेली में एक फेयर वैल्यू गैप बना दे, यानी मंडे को आपने ट्रेड नहीं करना। अगर डेली का यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप बन जाता है तो ज़रूर बाय करेंगे इन इक्वल हाइस तक के लिए, 52,785 तक के लिए, 52,790 तक के लिए फिर ज़रूर बाय करेंगे। अगर प्राइस में डेली का एक भी फेयर वैल्यू गैप आ गया तो बैंक निफ्टी बिल्कुल वैसा परफॉर्म कर रही है जैसे हमने सोचा था। और निफ्टी 50 के लिए हमने ये समझा था कि प्राइस को इस ऑर्डर ब्लॉक तक नीचे आना चाहिए, बट निफ्टी 50 माइट फॉलो बैंक निफ्टी। तो लिहाजा निफ्टी 50 ने, अगर टेक्निकली देखूं तो अपने रास्ते में आने वाला जो पहला वीकली फेयर वैल्यू गैप है उसी से रिस्पेक्ट ले ली। जबरदस्त, एक्सीलेंट। बस अब यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, डेली का एक फेयर वैल्यू गैप अगर मिल गया तो आप निफ्टी 50 में बाय देख सकते हैं। तो ये हमारे एनालिसिस थे जनाब, फॉरेक्स मार्केट एनालिसिस, क्रिप्टो मार्केट एनालिसिस, आपके बताए हुए पेयर्स को। सोलाना को भी हम एनालाइज कर देते हैं क्योंकि आप इसके बारे में भी हमसे बार बार पूछते हैं। तो सोलाना जो है वो डेफिनेटली इज गोइंग टू दिस टॉप। तो सोलाना में बाय की रीजंस ढूंढें। पहली बाय की रीजन आपके लिए ये हो सकती थी, लेकिन उसको प्राइस रिस्पेक्ट दे के ऑलरेडी ऊपर जा चुकी। तो यहाँ पर आप सोलाना से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करें कि भाई वो यहाँ पर डेली का फेयर वैल्यू गैप दे दे। अगर दे दे तो बहुत अच्छी बात है, फिर आपने यहाँ से बाय करना है। अगर नहीं देता तो प्राइस को इजाज़त दें कि वो वापस नीचे आए और इस 4H के गैप को रीटेस्ट करने आए। जब वो यहाँ रीटेस्ट करने आई तो ज़रूर बाय कीजिएगा या ज़रूर बाय फाइंड कीजिएगा। किसी किस्म की कोई ये फाइनेंशियल एडवाइस नहीं मैं देता आप लोगों को, कोई ट्रेडिंग सिग्नल सर्विस नहीं है ट्रेडर रियाज का यूट्यूब चैनल। यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग की एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, चार्ट से बातें करना सिखाया जाता है। अगर आप भी चार्ट से बातें करना सीखना चाहते हैं बिल्कुल उसी तरह जैसे मैं करता हूँ, तो आप हमारे एडवांस फेयर वैल्यू गैप कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। और एडमिशन लेने के लिए आप दी कैम्बिस्ट अकेडमी के व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, जो कि है, अगर आप पाकिस्तान से कॉल व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे तो 031069000125, और अगर आप पाकिस्तान से बाहर से रब्ता करेंगे तो +923106900125। अगर आपको मेरा नंबर बताया हुआ समझ नहीं आ रहा तो ये स्क्रीन के सेंटर पर भी आपको देखें नंबर दिखाई दे रहा है। तो मिलते हैं आपसे ट्यूसडे वाले दिन सुबह 10 बजे दी कैम्बिस्ट अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपके
बताए हुए पेयर्स को एनालाइज करने के लिए। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग, अल्लाह हाफिज़।